जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। पिछले 1-2 साल में ऐसी रेस लगी हुई है आईपीओस की, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, नोन हो, अननोन हो, पैसा लगाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं कि लिस्टिंग पर बेचकर निकल जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस भारतीय स्टार्टअप की जिसने चश्मा पहनने को फैशन बना दिया, लेंसकार्ट। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और हर जगह चर्चा है, क्या ये सुनहरा मौका है या सिर्फ एक शोर। ओएफएस रिलेटेड गेम को समझेंगे। चलिए साफ नजर से देखते हैं लेंसकार्ट आईपीओ की पूरी तस्वीर और शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन को। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल कुछ हटकर है। ये एंड टू एंड कंपनी है, डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग से लेके सेल तक सब कुछ खुद करती है। यही वजह है कि इनके फ्रेम्स और लेंस की लागत दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले 35 से 40% तक कम पड़ती है। कंपनी के पास 2000 प्लस स्टोर्स हैं और साथ में एक मजबूत ऑनलाइन नेटवर्क भी है। आईपीओ का प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 382 से 402 पर शेयर और कुल साइज है इसका 7278 करोड़। लेंसकार्ट के शेयर 10 नवंबर को एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होने जा रहे हैं। अब आते हैं असली कहानी पर, ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का खेल। इस आईपीओ में सबसे बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल का है, करीब 5128 करोड़। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? मतलब कंपनी खुद बहुत ज्यादा नया पैसा नहीं जुटा रही, बल्कि पुराने निवेशक और प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। इनमें शामिल हैं सॉफ्ट बैंक विजन फंड, केदारा कैपिटल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कंपनी के प्रमोटर्स जैसे पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाई। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, पीयूष बंसल खुद ही लगभग 2.05 करोड़ शेयर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें मिलेंगे 824 करोड़ रुपए और उनकी हिस्सेदारी रह जाएगी 8.78% पोस्ट आईपीओ। पूरे प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 17.5% से 18% रहने की संभावना है। बाकी बचे लगभग 2150 करोड़ से होगा ब्रांडिंग, आर&डी एंड स्टोर ओपनिंग। यानी ये इशू ज्यादा ओनरशिप शफल है और फंड इन्फ्यूजन अपेक्षाकृत कम है इसमें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी कमजोर है, बस इतना समझिए कि आईपीओ से आने वाला ज्यादातर पैसा कंपनी के बिजनेस में नहीं बल्कि मौजूदा निवेशकों की जेब में जा रहा है। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स और रिस्क की। भारत का आईवीआर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, आंखों की समस्या और फैशन ट्रेंड सब लेंसकार्ट के पक्ष में काम कर रहे हैं। FY24 में कंपनी ने अपने नुकसान घटाए हैं और पीयूष बंसल फैक्टर ब्रांड को लगातार चर्चा में रखता है। अब इनकी चुनौतियां ये हैं कि वैल्यूएशन इस आईपीओ का बहुत ऊंचा है, 69,000 करोड़ के आसपास। टाइटन आई प्लस, स्पेक्स मेकर्स जैसे बड़े ब्रांड से इनका कंपटीशन है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्हें नतीजे देने का दबाव रहेगा इन पर, जिससे स्टार्टअप वाली फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। लेंसकार्ट का आईपीओ ब्रांड पर भरोसे का खेल है, लेकिन यह कोई बड़ी ग्रोथ फंडिंग स्टोरी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और भारत के कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं तो ये एक अच्छा ब्रांड प्ले हो सकता है। और अगर आप लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म मुनाफे की उम्मीद में हैं तो एफएस और वैल्यूएशन को देखकर थोड़ा ठहर जाइए। कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इकोनॉमिक मॉनिटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।